तो हरियाणा मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो गया है और इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। दुष्यंत चौटाला की मीटिंग में नहीं पहुंचे 5 विधायक। जेजेपी के 4 से 5 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर सामने आ रही है। चौटाला ने दिल्ली में बुलाई है विधायकों की बैठक, लेकिन 4-5 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। ये जेजेपी के लिए बड़ा झटका है और माना यह जा रहा है कि जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी से संपर्क में हैं। तो गठबंधन टूटने पर टूट जाएगी जेजेपी भी क्या? यह एक बड़ा सवाल है। दुष्यंत चौटाला के 4-5 विधायक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। बुलाने के बावजूद बीजेपी के संपर्क में चौटाला के 4-5 विधायक बताए जा रहे हैं। जेजेपी के 5 विधायक चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इस बात के आसार जताए जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर यह गठबंधन टूटता है तो जेजेपी भी टूट जाए। कौन कौन चंडीगढ़ पहुंचा है, डिटेल हमारे पास आ चुकी है। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, रामनिवास, जोगीराम और दादा गौतम ये पहुंच गए हैं। साफ तौर पर जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और 5 विधायक कहां हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, देखिए पिछले कई दिनों से इसे लेकर उठापटक का एक दौर चल रहा था क्योंकि जेजेपी गठबंधन छोड़ना नहीं चाहती थी। बीजेपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़कर 10 सीटें जीतना चाहती थी। अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां तो जेजेपी के टूटने का खतरा हो गया है। बिल्कुल, देखिए जेजेपी और बीजेपी में खटपट आज से नहीं, पिछले 7-8 महीनों से चल रहा था और ये कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव आते आते ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और वही हुआ। अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और अब टिकटों का बंटवारा होने वाला है। बीजेपी ने एनोनिमस घोषित कर दिया था कि 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कल जब जेजेपी अध्यक्ष की मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष से हुई थी उसमें उन्होंने 2 सीटों की मांग की थी। बीजेपी ने उसको नकारा था। उसके बाद से ही ये तय हो गया था कि हरियाणा में बीजेपी अकेले रहेगी, अपने दम पे सरकार बनाएगी। वैसे में जेजेपी में टूट के आसार जो नजर आ रहे थे वो भी पूरा होता नजर आ रहा है और 5 विधायक आज सुबह से ही चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। 5 ही विधायक उनकी बैठक में पहुंचे हैं और बीजेपी ने पूरी एक रणनीति के साथ ये पूरी कवायद की है और जो उसका नंबर गेम है वो अब 46 नहीं, अगर मान के अब चलें तो ये अब 52 का हो जाएगा, क्योंकि जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी के साथ आ सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं और वो जेजेपी की बुलाई हुई बैठक में नहीं पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उसमें अगले मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा। संजय भाटिया और दूसरे जो उम्मीदवार हैं इन दोनों में से किसको चुना जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब मनोहर लाल खट्टर को एक बड़ी भूमिका में दिल्ली लाने की तैयारी में जुड़ चुकी है। समीर, बड़ा अपडेट दे रहे हैं आमोद राय। कुल मिलाकर यहाँ पर गठबंधन में टूट की खबरें जो लगातार सामने आ रही थी उसी को लेकर बता दें, TV9 पर गठबंधन टूटने की एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। बता दें आपको, बीजेपी पहले से ही जेजेपी से अलग होना चाहती थी, ये खबर सामने आई है। बीजेपी आलाकमान सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हरियाणा की जो कुल 10 सीटें हैं उस पर बीजेपी ही चुनाव लड़ना चाहती थी। चौटाला को 2 लोकसभा सीटें नहीं देना चाहती थी बीजेपी। उनकी तरफ से मांग भले ही की गई थी लेकिन बीजेपी ने इसे सिरे से नकार दिया। सीएम बदलने का फायदा भी चुनाव में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक और बड़ा अपडेट आपके सामने। अब इस बीच क्यों टूट रहा है बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो जानकारी आपके सामने रख दें, लोकसभा की 10 सीटों के लिए अब तक सहमति नहीं बन पा रही थी। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में तनाव था। दुष्यंत चौटाला की अमित शाह के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है। और बता दें आपको, दुष्यंत चौटाला इसके अलावा हिसार, भवानी, महेंद्रगढ़ सीट पर दावा कर रहे थे, तो बीजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को सीटें देने पर तैयार नहीं थी। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती थी बीजेपी। तो ऐसे में आनंद प्रकाश पांडे, आपका रुख करना चाहूंगी। यहां पर यह साफ हो गया है कि टूट की वजह क्या रही कुल मिलाकर, कि सभी 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अब सीएम बदलने को लेकर भी जोर शोर से चर्चा चल रही है। जो 2 नए नाम चर्चा में, क्या उसके जरिए जो सीएम पेस पर एंटी इनकम्बेंसी उसको दूर करने की भी कोशिश है चुनाव से पहले? जो 2 नाम चर्चा में है, संजय भाटिया और नायब सैनी, ये दोनों जिस बिरादरी से आते हैं, संजय भाटिया पंजाबी हैं, हरियाणा में अच्छे खासे
पंजाबी वोटर्स मौजूद हैं और दूसरा नायब सैनिक, वो ओबीसी समाज से आते हैं और हरियाणा में ओबीसी समाज में यादव सैनिक वोटर्स हैं अच्छी खासी तादाद में। अगर बीजेपी इनमें से किसी को सीएम बनाती है जाहिर तौर पर उसका फायदा, चुनाव में फायदा मिलेगा। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि संभव है कि ये बिहार पार्ट 2 हो, यानी कि मुख्यमंत्री बने रहें और मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो जाए और इसी बहाने जेजेपी से भी छुटकारा मिल जाए। यानी कि बीजेपी के नेता अभी ये कहने को तैयार नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर को बदला ही जाएगा। आनंद, आप ही की बात में एक बात जोड़ दूं, बीजेपी के विधायक हैं कंवर पाल गुर्जर, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि सीएम नहीं बदलने जा रहा, मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादातर जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ही सीएम रहे। उसकी वजह ये भी है कि सामने लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में अगर आप सीएम बदलते हैं तो कुछ गुटबाजी हो सकती है, कुछ नाराजगी हो सकती है, तो फायदा होने की बजाय पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में ज्यादातर विधायकों का मत है और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का भी ये कहना है कि संभव है कि यहाँ पे बिहार पार्ट 2 हो जाए, यानी कि मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया जाए और मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे बदल दिए जाए, और ताकि लोकसभा चुनाव में कोई नाराजगी या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि जेजेपी से छुटकारा पाना इसलिए भी जरूरी था कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि जाट वोट उसको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर दोनों साथ में लड़ते तो ना जाट वोट बीजेपी को मिलते ना जेजेपी को, और बीजेपी बिल्कुल। आनंद, एक बड़ी खबर यहाँ पर ये दे रहे हैं कि ये भी बहुत हद तक संभव है कि मनोहर लाल खट्टर ही दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएं, और जो दो नए नामों की चर्चा चल रही है वो शायद मुख्यमंत्री ना बने। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में सियासी घमासान पर विधायक गोपाल कांडा का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए जरा। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। नहीं, लोकसभा में कोई संकट नहीं है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इनके बिना भी, जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। और देखो उसी तरह 4.25 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ।